श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री सीतारामचंद्राय नमः। हमारे मध्य में मुझ पर सदैव अपना वात्सल्य भाव रखने वाले, और मैं निश्चित रूप से कहूँ कोई अपनी प्रशंसा के लिए या अपना भाव कोई बहुत बड़ा बताने के लिए ऐसा भाव नहीं है, लेकिन परम पूजनीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के प्रति जो भाव है वो यही है कि मुझे यही लगता है कि श्री रामानुज गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। सदैव मैंने पूज्य गुरुदेव का ही दर्शन किया। मेरे दीक्षा गुरुदेव पूज्य पिताजी हैं, लेकिन मेरे गायत्री गुरुदेव पूज्य महाराज जी हैं, तो मेरे गुरु स्वरूप हैं और सदैव दास पर इतनी वात्सल्यता रखते हैं कि मैं मतलब माँ पिता दोनों का ही समन्वय एक साथ पूज्य महाराज जी के रूप में है। उनके श्री चरणों में विनती करूं, निवेदन करूं कि वे अपने सुंदर वचनामृत हम सबको प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता श्रीरामसागरगामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषी भक्तिरूपा। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की जय। उनके 24वें वैकुंठ प्रयाण महामहोत्सव की जय।
वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। परम पूज्य व्यास पीठासीन जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र मार्गशीर्ष मास में श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत के साक्षात स्वरूप और श्रीमद् भागवत के भी स्वरूप श्रीमद् रामायण के भी स्वरूप, क्योंकि गुरु जी के नित्य स्वाध्याय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ भी था। ऐसे पूज्य गुरुदेव उनके पावन स्मरण में प्रतिवर्ष यह दिव्य उत्सव आयोजित होता है और इस महोत्सव के माध्यम से सभी को गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और एक आदर्श भी ठाकुर जी के द्वारा प्रस्तुत होता है कि वक्ताओं को केवल सुनाना ही नहीं चाहिए, कभी श्रोता बन के सुनना भी चाहिए। ये प्रेरणा पूज्य ठाकुर जी से सबको लेनी चाहिए कि वर्ष में एक अवसर तो ऐसा हो कि हम श्रोता बन करके बैठें। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, पूज्य आचार्य चरण को प्रणाम करते हुए और भंडारा, संत सेवा और कथा शरीर की खुराक और अंतःकरण की खुराक दोनों खूब झिककर जिमाने वाले पीपा पीठाधीश्वर पूज्य श्री बलराम संकल्प से निर्माण किया है। ऐसे विद्वान, सच्चरित्र, परिमार्जित, समर्थ वक्ता इस युग में प्राप्त हुए, ये भगवान की विशेष कृपा है। पूज्य ठाकुर जी महाराज और सभी लोग बैठे ही हैं। व्यासासन के साथ कैसा खिलवाड़ इस युग में हो रहा है, उसकी चर्चा करना भी बड़ा कष्टकारी है। ये कहना तो कठिन है। आप ठीक से चर्चा करो तो इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाएगा। हाँ, झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप कुछ नहीं बोल सकते। अयंत युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थितः। लेकिन जो शास्त्रज्ञ हैं, विज्ञ हैं, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, उनको व्यासपीठ की मर्यादा के अनुरूप व्यासों का कथा के रूप में वर्ण करके, उनका पूजन करके, उनका सत्कार करके शास्त्र मर्यादा की सुरक्षा करनी चाहिए। उससे सबका सर्वविध कल्याण है, यह प्रार्थना करते हुए और व्यासपीठ को, पूज्य आचार्य जी को, सभी महापुरुषों को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को गुरु जी के चरणों में विराम देते हैं। नारायण। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सुंदर भाव उन्होंने प्रस्तुत किए। अब कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व इस कथा के निमित्त मात्र यजमान और पूज्य सद्गुरुदेव के ही स्वरूप में विद्यमान पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन वे 2 शब्द कहें और उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे।